आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। का पादप भस्म, खा खनिज लवणों का सक्रिय अवशोषण, गा हरितहीनता या क्लोरोसिस, घा आयन विनिमय और डा खनिज लवणीय अवशालुकता। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जाने कि ये पादप भस्म क्या होती है। तो पादप भस्म, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भस्म का मतलब होता है राख। तो क्या होता है, जब आपके बड़े बड़े पौधे या पौधों के कुछ भाग जल जाते हैं, तो पौधे जब जल जाते हैं, यहाँ पर इनका जलना किसी भी प्रकार से हो, तो ये जलने के बाद वहां पर बच जाती है ये भस्म। इसको हम पादप भस्म कहते हैं। और ये जो भस्म है, इसका उपयोग एक उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। क्यों? जब ये आपके पौधे जलते हैं तो क्या होता है कि इनके जो आपके कार्बनिक तत्व होते हैं वह जल जाते हैं, लेकिन इनके जो अकार्बनिक तत्व होते हैं वह इनमें रहते हैं। तो ये जो जला हुआ भस्म होता है, इसमें सारे अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, या हम कहें कि इनमें आपके पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अकार्बनिक तत्व जलते नहीं है, कार्बनिक तत्व इनमें उपस्थित होते हैं। और क्योंकि इनमें अकार्बनिक तत्व उपस्थित है, तो इनको यदि हम पौधों में डालें या उनकी खेती में डालें या हम उस जमीन पर डालें, तो क्या होगी, उस जमीन की उर्वरक क्षमता अच्छी हो जाती है। इस कारण हम कहते हैं कि जो पादप भस्म होती है, ये एक उर्वरक के रूप में कार्य किया जा सकता है या कार्य में लाई जा सकती है। तो ये थी पादप भस्म। अब बात करते हैं खनिज लवणों का सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण क्या होता है? तो यहाँ पर जो सक्रिय अवशोषण होता है वह होता है किसके लिए? वह होता है आपके खनिज लवणों के लिए या उनके आयनों के लिए। तो आयनों के लिए ये होता है सक्रिय अवशोषण। और इसमें होता क्या है, इसमें जो आयन होते हैं या खनिज लवण होते हैं, वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले स्थान की तरफ जाते हैं। तो वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले स्थान की तरफ जाते हैं। और जब ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले स्थान पर जाते हैं, तो क्या होता है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऊर्जा जो पौधे की जैविक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा बनी है श्वसन के दौरान, उसमें से ही आती है। तो ये अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं ऊर्जा का उपयोग करके, ऊर्जा का उपयोग करके जाते हैं। इसको हम कहते हैं सक्रिय अवशोषण। इसको कहा जाता है सक्रिय अवशोषण। और पौधों में जब आपकी मृदा से जड़ें अवशोषित करती हैं खनिज लवणों को, तो वो सक्रिय अवशोषण के माध्यम से ही करती हैं। चलिए जानते हैं आपका अगला, जिसको हम कहते हैं हरितहीनता या क्लोरोसिस। तो ये क्लोरोसिस क्या होती है? क्लोरोसिस का मतलब यहाँ पर पौधे का या जो पत्तियां होती हैं, तो यहाँ पर पत्तियों का हर पीला हो जाना। तो पत्तियों के पीले हो जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्लोरोसिस। और ये पत्तियां जो होती हैं वह पीली क्यों होती हैं? तो यदि ये जो, जैसा कि हम जानते हैं कि साधारणतः जो पत्तियां होती हैं वह हरी होती हैं। ये हरी क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें पर्णहरिम उपस्थित होता है। तो इनमें पर्णहरिम उपस्थित है, इसलिए पत्तियां जो होती हैं वह हरी होती हैं। और ये पर्णहरिम हरा क्यों होता है? तो पर्णहरिम में मैग्नीशियम नाम का एक खनिज उपस्थित होता है, जिसके कारण पर्णहरिम हरा होता है। अब यदि पौधे में ये मैग्नीशियम ना हो या पौधे में इसकी कमी हो जाए, तो यदि मैग्नीशियम ना हो या पौधे में इसकी कमी हो जाए, तो क्या होगा कि पर्णहरिम कम हो जाएगा। और यदि पर्णहरिम कम हो गया तो पत्तियां जो होंगी वह हरी ना रहकर पीली हो जाएंगी। प्रक्रिया को हम कहेंगे क्लोरोसिस। दूसरी एक और वजह है पत्तियों के पीले होने की, वह होती है पत्तियों को दूसरे पोषक तत्व जैसे आयरन ना मिलना। तो यदि पौधों को आपका आयरन ना मिलेगा, तब भी उनमें क्लोरोसिस हो जाएगी। तो इस
प्रकार से क्लोरोसिस के ये कारण हो सकते हैं पौधों में आयरन का ना मिलना, मैग्नीशियम का ना मिलना या दूसरे खनिज लवणों का ना मिलना। यदि नहीं मिलेंगे तो पत्तियां पीली हो जाएंगी, हरी नहीं रहेंगी, और यदि हरी नहीं रहेंगी तो ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करेंगी, पौधे को आपका भूखा रहना पड़ेगा। घा बात करते हैं जो कि है आयन विनिमय। आयन विनिमय, ये जो आयन विनिमय है पौधे में ये कैसे होता है, चलें जाने। तो ये जो आयन विनिमय है ये आयन अवशोषण का एक तरीका होता है। अब यहाँ पर जो आयन अवशोषण होता है वह किस प्रकार से होता है पौधों में। तो मान ले आपकी ये है पौधे की जड़, तो ये पौधे की क्या है, ये पौधे की जड़ है, और ये क्या है, ये मृदा है। अब मृदा से पौधे को क्या करना है, आयन विनिमय करना है, मतलब आयन का अवशोषण करना है। मान लें यहाँ पर पोटेशियम आयन है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है। इस हाइड्रोजन आयन को जड़ को अवशोषित करना है, अपने अंदर लाना है। तो इस हाइड्रोजन आयन को अवशोषित करने के लिए या इसके आप अंदर लाने के लिए, जड़ के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जड़ को पोटेशियम आयन को बाहर भेजना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है जितने आप धन आयन अंदर ले रहे हैं या अवशोषित कर रहे हैं उतने ही आपको धन आयन बाहर छोड़ने पड़ते हैं मृदा में, जिसके कारण ही यहाँ पर जो आपका धन आयन की मात्रा है जड़ तथा मृदा के बीच वो संतुलित रहती है। तो इस प्रकार से पौधे में क्या होता है, पौधे में आयन विनिमय होता है, मतलब जितने धन आयन वह अवशोषित करेगी उतने ही धन आयन उसे बाहर छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, उनका प्रकार अलग अलग हो सकता है, इसे हम कहते हैं आयन विनिमय। चले जानते हैं हमारा अंतिम जो टिप्पणी है वो है खनिज लवणीय अविषालुकता। तो खनिज लवणी अविषालुकता, ये खनिज लवणी अविषालुकता क्या होती है, चलें जानेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि कोई भी पौधा है, यदि माना कि कोई भी पौधा है वह अधिक खनिज वाले स्थान पर रह रहा है या अधिक लवणीय मृदा में रह रहा है, तो यहाँ पर यदि मृदा अचानक से अधिक लवणी हो गई है तो उसमें उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो पौधा है ये अवशोषण नहीं कर पाएगा, या पौधे में हम कहें कि अवशोषण नहीं हो पाएगा। किसका अवशोषण, अवशोषण जल का भी और अवशोषण दूसरे खनिजों का भी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो पौधा है यदि अधिक लवणीय स्थान में रह रहा है तो ये अवशोषण नहीं कर पाएगा, और यदि जल का अवशोषण नहीं कर पाएगा तो सबसे पहला जो प्रभाव हम देखेंगे वो होगा कि इनमें जो पत्तियां होंगी वह गिरने लगेंगी। तो इनमें पत्तियां गिरने लगेंगी, और पत्तियों के गिरने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो नहीं हो पाएगा। यदि पत्तियां ही नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, और यदि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे में भोजन किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर अधिक लवणी या अधिक खनिज लवणी विषालुकता इसी को कहते हैं कि यहाँ पर अधिक लवण की उपस्थिति में किसी भी पौधे का मरना, क्योंकि वहां पर जल और खनिजों का अवशोषण नहीं हो पाना, इसको हम कहते हैं खनिज लवणी अविषालुकता। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।